नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप नरवाड़ ऑर्गेनिक फार्म खेड़ी नरू करनाल हरियाणा से। किसान साथियों, बागवानी में जब तक हम अपने खुद के देसी प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे तो बागवानी में कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि कुछ साथी मेरे पास भी मैसेज करते हैं, आप उस कंपनी का प्रोडक्ट बताओ, हम ये यूज करते हैं, वो करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था किसान साथी को 3 महीने का पैकेज स्प्रे का 42,000 का दे रखा था। 4 एकड़ का स्प्रे का प्लान था। जैसे इंश्योरेंस के प्लान है ना, ऐसे कंपनियां प्लान देती हैं किसानों को बागवानी में। लेकिन साथियों, उसमें पैसे इतने लग जाते हैं, फिर बचाओगे क्या। पहले तो मैं आपको देसी चीज़ों का रिजल्ट दिखाता हूँ। इस पे मेरी अंजीर पे वो रस्ट रोग आया था, बहुत ज़बरदस्त। ये देखो, ये पत्ते पे यहाँ पे ये जंग लगा हुआ। लेकिन क्या हुआ, एक स्प्रे किया और आज एक हफ्ता हुआ है। देखो, ये जहाँ था वहीं रुक गया है। ये पूरे आगे में ठीक पत्ते आने लग गए हैं साफ। नहीं, कोई भी COC या किसी का आप स्प्रे कर लो, ऐसा किसी उसमें दम नहीं है भाई ऐसा इंस्टेंट रिजल्ट हो। अभी देखो, आपको मैं दिखाता हूँ। इस पत्ते के यहाँ बीच में रस्ट रोग आया और उस स्प्रे ने इसको वहीं रोक दिया। और ऊपर देखो अब कितने हेल्दी प्लांट आने, ये पत्ते आ रहे हैं। और साथ के साथ इस पे जो फ्रूटिंग है वो भी देखो ये शुरू हो रही है। ये फ्रूटिंग का भी अब बचाव हो जाएगा, कोई वो नहीं। देखो ये फ्रूटिंग बीच बीच में सारे में निकलने लगी है। ये देखो, इन पे और पत्ते के पास से फ्रूटिंग निकलती है, नीचे देखो ये बड़ी भी हो रही है। तो साथियों, बागवानी में जब तक हम, चलो ये भी नहीं है कोई जरूरत है तो हम चीज़ें ले आके यूज भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्लान वाले काम हमारी बागवानी में कामयाब नहीं है। अब साथियों, आज हम नींबू की बागवानी में बात करेंगे भाई इस महीने में क्या केयर करनी चाहिए। पहले तो देखो आप, कितने अच्छे ये प्लांट फ्लावरिंग से भरे हुए हैं। इनसे पहले वाले ये रुके हुए हैं और ये इससे पहले वाले इस साइज के हैं। तो हर लगभग नींबू की 5 स्टेजिंग प्लांट पे अभी भी हैं। अब साथियों, हमने देखो क्या काम करना है इस टाइम। ये नींबू का देखो, ये जो साइज है ये जल्दी साइज बढ़ाए। ये ऊपर वाला भी ठीक मैच्योर हो। साथ के साथ ये पत्ते हैं जो ये भी बचाने हैं, ये फ्लावरिंग आ रही है। और ये देखो, ये जो नींबू है तो इनको भाई क्या हम पौधे को बूस्टर दे, टॉनिक दे भाई। ये जो मल्टी स्टेजेज है इस टाइम, साथ के साथ फ्लावरिंग निकल रही है, साथ नींबू सेट हो रहा है, ये पूरा नया गुच्छे में आ रहा है। तो भाई ये जो मल्टी स्टेजेज चली हुई हैं पौधे के ऊपर, इनको कैसे हम बैलेंस करें ताकि पौधा अपनी ग्रोथ भी करता रहे, फ्लावरिंग भी कंटिन्यू चलती रहे, और ये जो फ्रूट सेटिंग है वो भी मैक्सिमम हो। और जो फ्रूट सेट हो रहा है वो मैच्योर जल्दी हो। क्योंकि देखो साथियों, आप ये यहाँ पे एक फ्रूट कितना बड़ा हो गया, ये साथ में गुच्छे में फ्लावरिंग है। ये इससे छोटा फ्रूट है और ये इधर देख लो, यही पोजीशन है। तो हमने इन सभी चीज़ों पे फोकस करना है ताकि हमारे जो फ्लावरिंग भी अच्छे से चले, फ्रूट सेट भी ज़्यादा हो। और जो फ्रूट सेट है, जो इस टाइप का ये फ्रूट है, ये मैच्योर जल्दी हो। भी क्या काम हम करें। एक तो साथियों, जो खासकर नींबू की बागवानी में जो एक अदृश्य शक्ति हमारी जड़ों में बैठी रहती है पौधों की, जो दिखती नहीं, बस जब उसका काम करती है, उसका रिजल्ट दिखता है पौधे को एकदम, जो ख़त्म करती है। उसका इलाज हमने जदाम के रूप में, और पानी में नहीं चला सकते तो एक पानी छोड़ के जदाम सल्फर ज़रूर चलाना है। और जिस साथी के बाग में इन्फेक्शन ज़्यादा है तो फल्ड इरीगेशन से 2-4 बार 4 लीटर पर एकड़ ज़रूर चलाओ, ताकि वो सारे मिट्टी का इन्फेक्शन दूर हो और प्लांट हमारे ठीक रिकवर करें। अब साथियों, ये इस टाइप का जो 20 ग्राम का नींबू है, ये हमने सारे लगभग अब तोड़ के बेचे हैं। अब तक हम इनसे तोड़ के बेच रहे इस साइज का, लेकिन अभी हमने 2-4 दिन से बंद कर दिया भाई, ये इनको थोड़े बड़े होने दो फिर तोड़ेंगे। बाकी अभी साथियों 2 महीने तो आगे बंद ही रहना है काम ये, लेकिन जुलाई के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा। और इस प्लांट की एक ये तासीर होती है, जैसे ये इस पर फ्लावरिंग चली हुई है पूरी, इस पर बार बार जैसे जो टहनी खाली रह जाएगी उस पर बार बार फ्लावरिंग आएगी। अब देखो, इस टहनी पे फ्लावरिंग आई हुई है, ये फ्रूट सेट हो जाएगा, ये टहनी खाली है ये पूरा, तो अगले ही 15 दिन में इस पे फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले उधर नींबू मैच्योर होगा, फिर यहाँ बाद में होगा। अब इस साइड देखो, ये इससे पहले का रुका हुआ है,
ये इससे पहले के हैं, तो इस पर कंटिन्यू सीरीज सी चलती है फ्रूट की, और किसान को लंबे समय तक फ्रूटिंग मिलती है। किसी एक प्लांट की बात नहीं हम कर रहे। अब देखो ये इस पे, अब ये ऊपर ये साथियों जो इस स्टेज के नींबू हैं, देखो ये भी 15-20 ग्राम का होगा, ये जल्दी मैच्योर हो जाएंगे। और ये देखो कितने हैं इन पे लगे हुए इस टाइम। नहीं इस टाइम तो साथियों घर की नींबू पानी के लिए भी नींबू नहीं मिलता कहीं, जो नींबू के बाग है अधिकतर में। लेकिन इसमें साथियों देखो ये जो इस टाइप का ये जो नींबू है, ये जुलाई के फर्स्ट वीक से हमारा मैच्योर हो जाएगा। और ऐसे बीच बीच में इन पे सभी स्टेजेज के हैं। तो साथियों एक तो हमने जड़ों का इलाज कंटिन्यू करना है, क्योंकि इस जो ये एक संजीवनी है, इसके माध्यम से हमने पूरे देश में हजारों बाग ठीक हो लिए। और नेपाल तन और कई देशों से फ़ोन आते हैं। तो एक सिंगल कॉल ऐसी नहीं आई भाई मैंने उस चीज़ का प्रयोग किया और मेरे को रिजल्ट नहीं मिला। तो साथियों पानी के साथ हमने जदाम चलाना है। गर्मी का कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं कहता। ये ज़्यादा बहम पाड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो केमिकल इतने हम सिंथेटिक चलाते हैं उनमें कहीं देसी घी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा उनकी तासीर गर्म होती है। तो कुछ नहीं है, और पता नहीं कितने 100 लीटर पानी चलता है। तो पौधे के साथ पानी के साथ चलाओ। मल्चिंग पे हम बार बार बोलते हैं, मल्चिंग ज़रूर करके रखो। देखो कितना गिल्ला पड़ा है नीचे, क्योंकि पौधे को फ्लावरिंग फ्रूटिंग और ज़्यादा फ्लावरिंग आए, फ्लावरिंग ड्रॉप ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग फ्रूट में सेट हो। यूनिफॉर्म सप्लाई ऑफ वाटर चाहिए, पानी की कंटिन्यू सप्लाई, पानी की नमी। तो नमी रूट जोन में मल्चिंग मेंटेन कर सकती है, तो पौधा का पूरा सिस्टम ठीक चलेगा, फ्लावरिंग से मैक्सिमम फ्रूट सेट होने का। और साथियों अगर हम पानी का चैनल तोड़ेंगे तो इस टाइप के नींबू भी ड्रॉप होते हैं मई के महीने में, जब हीट वेव और चलेंगी। अगर जड़ों से पानी की कंटिन्यूटी टूटी तो ये इस टाइप का भी सारा नींबू ड्रॉप हो जाता है। इसलिए पानी की सप्लाई का अहम रोल है। सप्लाई का मतलब भर के नहीं चलाना, पौधों को कंटिन्यू नमी चाहिए। और वो नमी कब मिलेगी, जब चारों तरफ ये घास भरी रहेगी। तो ये सबसे मेजर काम है हमारा, ज़रूरी काम है। और साथियों फिर आ जाता है ऊपर से, जब अब ये इस टाइप का नींबू बन जाएगा, इससे थोड़ा और बड़ा हो जाएगा जैसे बीच में है, तो पौधे को ज़्यादा न्यूट्रेंट की ज़रूरत होती है। तो साथियों गर्मी का महीना होता है, हमने क्या करना, थोड़ी थोड़ी चीज़ बार बार देनी है। जैसे आप एक आदमी को तो आधा किलो बादाम एकदम खिला दो, और एक को 10-10 बादाम की गिरी डेली खिलाओ, तो किसको फ़र्क पड़ेगा, किसका हेल्थ अच्छी होगी? उसकी हेल्थ अच्छी होगी ना, जिसको हम थोड़ी थोड़ी गिरी बार बार दे रहे हैं। तो वही पौधे का जो सेल स्ट्रक्चर है, आदमी का हो प्लांट का हो, सेम सेल स्ट्रक्चर है। जैसे हमारी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए तो प्लांट को भी ग्लूकोज चाहिए। तो साथियों स्प्रे में हमने क्या लेना है, आपने डिकम्पोजर के साथ उपलो वाला बना रखा है, उसका स्प्रे करो। अगले स्प्रे में डिकम्पोजर के साथ एलोवेरा का जो हार्मोन बनाते हैं हम, एलोवेरा गुड़ के अंदर डाल के, उसको यूज करो। मतलब हर बार टेक्निकल चेंज कर कर के स्प्रे करने हैं। और साथियों किसी साथी ने ये नहीं बना रखे तो वो जदाम सल्फर के साथ 1 ml जदाम सल्फर ले लो, और कभी 15-0-45 का स्प्रे कर दिया, एक स्प्रे छोड़ के 0-52-34 का कर दिया। तो इनका भी हम कर सकते हैं, वो जहर नहीं है, लेकिन कंटिन्यू 15 दिन में एक स्प्रे हमने देना है। आप जो एलोवेरा का जो हार्मोन या अर्क जो बनाते हैं हम, उसकी मैंने वीडियो भी डाल रखी है, वो बहुत अच्छा ग्रोथ बूस्टर है उसमें, क्योंकि साइटोकाइनिन और ऑक्सिन ये सारे हार्मोन हैं जो प्लांट की अपर जोन और रूट जोन की ओवरऑल ग्रोथ के लिए होते हैं। तो उसको भी यूज करो। बीमारियों को रोकने के लिए नीम ऑयल साथ में ले सकते हो। अगर आपने जदाम सल्फर के साथ भी नीम ऑयल मिला के चला सकते हो स्प्रे में। तो साथियों हर 15 दिन में कोशिश करो स्प्रे किया जाए प्लांट पे, जब भी पौधे का सारा, क्योंकि ये जो हम देसी टोटके हैं ना,
जो डिब्बा बंद हम चीज़ लेके आएंगे उसमें आपको लिमिटेड कुछ ही चीज़ें मिलेंगे, और इनमें एक ही देसी चीज़ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का स्प्रे करते रहो। कभी उपले का पानी ले लिया, कभी एलोवेरा का जेल ले लिया, और कभी डिकम्पोजर ले लिया, कभी जो लैक्टोबैसिलस की टैबलेट है उसका ले लिया। अब साथियों, इन प्लांट की आप ये प्लांट की कैनोपी देखो कितनी बनी हुई है, और इसकी हाइट देखो, ये 2 साल का प्लांट है। तो ये देसी चीज़ों से इतनी ग्रोथ पॉसिबल। आप देखो, किसी भी प्लांट को देख लो, इस प्लांट की इनकी हाइट देख लो और फैलाव देख लो। ये 2 साल के प्लांट है, और देखो इनका तना नीचे से कितना मजबूत हो रहा है। क्योंकि साथियों, जब ये बाग मैंने लगाया, ये पौधे उस टाइम मेरा नीचे जो बड़े पौधे हैं वो सूख गए थे। तो जो बीमारी पौधों को सुखाती थी उसकी जड़ तक मैं कुछ हद तक उस टाइम पहुंच गया था। तो इन पौधों को मैंने वो झटकाने नहीं दिया। तो इसीलिए ये प्लांट अब इतने अच्छे चले हुए हैं। क्योंकि इस टाइम भी देखो इन पे इतना अच्छा, ये इस साइज का भी नींबू है जो है सभी प्लांट पे बीच बीच में। तो साथियों, पौधों की कंटिन्यू देखभाल करो। और ये हमारा देखो, आपको मैं दिखाता हूँ साथियों, ये रूट स्टॉक रखा है। ये अभी 1.5 साल का प्लांट हो जाएगा। तो अभी जड़ें ये 1.5 साल की हैं। तो इसको जुलाई में ग्राफ्टिंग कराएंगे साथियों, ताकि क्योंकि मैंने बहुत इस पे भी काम किया है, प्लांट बनाने के उस पे भी। चलो, वो नींबू की बागवानी में कामयाब ग्राफ्टेड प्लांट ही है। क्योंकि साथियों, ये 1.5 साल की जड़ ये है, और इस पे ग्राफ्टिंग के बाद 1-1.5 साल के बाद किसान को दिया जाता है। तो किसान के खेत में 3 साल की जड़ें जाती हैं, जो अगर मैच्योर सही प्लांट है। तो वो उस प्लांट में मोर्टेलिटी का चांस बहुत कम होता है, देसी चलने के चांस कम होते हैं। अब कई आते हैं मेरे पास गुट्टी, भाई एयर लेयरिंग से प्लांट तैयार करना, मैंने भी कोशिश की थी। ये रखे साथियों एयर लेयरिंग के, ये 500 के आसपास एयर लेयरिंग कराई थी, उनमें से 4-5 प्लांट रखे हैं। और इनकी ग्रोथ देखो आप, क्या इस प्लांट का रूट जोन इसका मुकाबला कर लेगा? कभी भी नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक मेरा एक्सपीरियंस है वो तो ये कहता है, ये सिर्फ बकाने का सौदा है एयर लेयरिंग का। ये प्लांट कमर्शियल रूप में सक्सेस नहीं है। क्योंकि प्लांट का तो जो कोई भी तरीका हो साथियों जिसमें कामयाब होना है, तो जो कमर्शियल रूप पे बड़े स्केल पे अच्छे स्तर पे होना, वही कामयाब है। तो पौधे तैयार करने में रूट स्टॉक, बेस्ट रूट स्टॉक, जैसे अब अच्छा हो रहा है ये रूट स्टॉक, 1 साल के आसपास हो गया हमारे पास रखे को इसको। तो अब इस पे जुलाई पे होगी, फिर इसको 1 साल के बाद किसान को देंगे, ताकि तब तक इसकी हाइट 4 फीट अच्छे से मेंटेन हो जाए। तो उस स्टेज में किसान को देंगे, ताकि ना तो ये देसी चले, ना इसमें मोर्टेलिटी हो। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो गुट्टी वाले प्लांट है वो कामयाब नहीं है काफ़ी कुछ। क्योंकि वो अब हमने मान लो आज यहाँ पे एयर लेयरिंग कर दी, 3 महीने 1-2 महीने में यहाँ जड़ें आ जाती हैं, यहाँ से काट लेते हैं, ये पत्ते थोड़े बहुत निकाल लेता है। तो क्या 3 साल की जड़ें ये 6 महीने या 8 महीने की जड़ के साथ मुकाबला कर लेगी? कभी भी नहीं। 8 महीने का बच्चा तो 8 महीने का ही होगा, 3 साल का 3 साल का ही होगा। तो साथियों, नींबू की बागवानी में कोई भी साथी ने कहीं से भी प्लांट लगा रखे, अगर बागवानी को कामयाब करना है, जदाम सल्फ़र ज़रूर चलाओ। और ये जो प्लान देते हैं इतने के स्प्रे, इतने का जड़ों का इलाज, उनसे कुछ नहीं होना। वो सारे मैंने करके देख रखे हैं। और ये अब आपके सामने ये वो प्लांट है जिनको मैं 1.5-2 साल से पूरा जदाम पे ही शिफ्ट कर रखा है। आप इनकी ग्रीनरी देखो, पौधे की ग्रीनरी से ही पता चल जाता है भाई उसकी हेल्थ कैसी है। और इस बाग में लगभग सारे आपको प्लांट एक हेल्थ के हैं। इसका कारण ये है क्योंकि साथियों इनमें मोर्टेलिटी आई नहीं, बहुत कम मोर्टेलिटी, कोई 1-2 प्लांट सूखा होगा, वो भी कुछ एक तो आवारा पशुओं ने तोड़ दिया था। नहीं तो देखो ये सारे प्लांट लगभग इनका नीचे से तना बहुत मजबूत हो रहा है। और इन पे मल्टी स्टेजेस का नींबू है, और लगभग
साल में 8-10 महीने ये हमारे को प्रोडक्शन देते हैं। तो ये सारा सुबह सिर्फ जदाम सल्फर और नीम ऑयल और गुड़ का पानी साथियों। जदाम सल्फर एक पानी में चला दिया, अगले पानी में आप गुड़ का पानी चलाओ। डिकम्पोजर के माध्यम से चलाते हैं ज़्यादातर किसान साथी, तो मैं तो डिकम्पोजर भी नहीं बोलता, मैं तो गुड़ का पानी कहता हूँ। जितना आप ज़मीन में हमारी ग्लूकोज दोगे उतना ही हमारी ज़मीन का जहर ख़त्म होएगा और हमारी ज़मीन में बैक्टीरिया बढ़ेंगे, ज़मीन हमारी नई बनेगी और उससे प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। क्योंकि साथियों जो अदृश्य ताकत है, जो फंगस है, वो पौधे को मारने का काम करती है और जो अदृश्य ताकत बैक्टीरिया है वो पौधे को बचाने का काम करते हैं। वो पौधे की को जमीन मिट्टी से उठा के पोषक तत्व प्रोवाइड करते हैं। तो जितने ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे उतना ही ज़्यादा हमारे प्लांट की हेल्थ अच्छी होगी। तो साथियों 15 दिन में एक बार स्प्रे ज़रूर रिपीट करो और हर पानी के साथ कभी जदाम चला दिया, कभी डिकम्पोजर चला दिया। कोशिश करो पौधे को खाली पानी कभी ना दिया जाए, तो बागवानी में बड़ा, क्योंकि गुड़ का पानी भी चलाना कोई ज़्यादा खर्च थोड़ी है। 2 किलो गुड़ एक बार 1 एकड़ में जाता है, तो कितना खर्च होता है पूरा साल का कैलकुलेट कर लो आप। दवाई का तो एक डब्बा नहीं आता जितने में गुड़ का 1 कट्टा आ जाए। और स्प्रे में आप ये सारी चीज़ें ही घर की हैं, जब बार बार हमारे को दुकान पे नहीं जाना पड़ता तो आदमी कर लेता है। आप एक बार 2-4 महीने ये रूटीन, एक सीज़न ये रूटीन फॉलो करके देखो, आपको प्लांट खुद बताएंगे। प्लांट पे ज़बरदस्त फ्लावरिंग होगी, ज़बरदस्त ग्रोथ होगी और ओवरऑल हेल्थ प्लांट की बहुत अच्छी रहेगी। धन्यवाद।